बड़े हम अधिकारी बन जाएं, कितने भी बड़े हम नेता बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेथ वी आर जीरो। क्या कोई पीएम मर के बाद में भी पीएम बन सकता है? क्या कोई इतना भी बड़ा अधिकारी है, इवन पुलिस में सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी होता है, क्या वो भी डेथ के बाद डीजीपी रह सकता है? तो ये तो सब क्या है, भौतिक पहचान है। प्रभु ने बताया सही है। मैं ये सूबेदार जिला शिवपुरी में पदस्थ हूँ, और चूँकि इस्कॉन से जब से मैं कनेक्ट हुआ हूँ लगभग 4 साल हो गए, उससे पहले मैं अपने आप को जीरो मानता हूँ कि वो लाइफ जहाँ भी मैं रहा, कुछ भी किया, हाँ एक्सपीरियंस रहता है, एक्सपीरियंस है, सब जगह घूमे, हर एक लोगों से मिले, वहाँ का कल्चर कैसा है, लोग वहाँ क्या क्या पसंद करते हैं, क्या उनकी लाइफ है, क्या उनकी संस्कृति है, वो देखने को मिला, एक्सपीरियंस है वो भी भगवान की कृपा से ही हुआ है। हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं वो सब हर चीज़ डिसाइडेड है। कौन कौन मानता है? एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड। वी आर जस्ट अ पपेट। हम केवल पपेट हैं। किसके हाथ के? भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान कृष्ण। वी आर जस्ट अ पपेट इन है। रामचरितमानस में एक वो है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहान, ये 6 चीज़ें हैं जो फिक्स हैं लाइफ में। बट मनुष्य क्या है कि इन 6 चीज़ों के पीछे ही पागल है ना। इन 6 चीज़ों के पीछे ही वो अपने मूल्यों के साथ कंप्रोमाइज़ करता है, वो अपने कैरेक्टर के साथ कंप्रोमाइज़ करता है, वो अपनी जो भौतिक जीवन है, आध्यात्मिक लाइफ है, उसके साथ कंप्रोमाइज़ करता है, केवल इन 6 चीज़ों के लिए, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। अगर हम ये 6 चीज़ें अगर एक बार को सोच लें कि जब ये चीज़ फिक्स ही नहीं है, हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है, तो फिर सोचो कि लाइफ कैसी होगी। लाइफ विल बी इजी, बहुत सामान्य साधारण लाइफ होगी। हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। स्ट्रेस फ्री रहने का एक तरह से फार्मूला है कि अगर हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, काम रहना है और नम्र रहना है, विनम्र रहना है, तो उसका बस यही कारण है। चूँकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो भागवतिक जीवन के 6 मूल्य, कि श्रीमद् जो भागवतम है, श्रीमद् भागवतम में कुछ जो टॉपिक्स, कई सारे जो कैंटो हैं, मैंने जो अपने जो वरिष्ठ जो वैष्णव हैं उनका जो श्रवण किया है, श्रवण से उसमें जो 6 जो मुख्य जो मूल्य हैं, जो आज मैंने उनको ये किया है, तो आज हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो 6 मूल्य अपना के हम अपनी लाइफ को प्रभावशाली लाइफ बना सकते, इफेक्टिव लिविंग में। हम अगर वो 6 मूल्य उनका अगर पालन करेंगे तो हम प्रभावी जीवन जी पाएंगे। क्योंकि हम एक समाज में हैं और हम भक्तों के साथ में हैं, तो हम सभी को ये 6 मूल्य अपनाने चाहिए। तो एक एक करके हम इनमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले डिस्कस करें पहले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तबिंदु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हम 6 मूल्यों का पालन करें तो हम प्रभावी जीवन जी सकते हैं। एक खुशहाल जीवन नहीं, आप सोच रहे हो खुश हैप्पीनेस, हम लोग तो हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं,
कि हम जो भी कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं। अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है किसके लिए कर रहा है, खुशी के लिए, मुझे हैप्पीनेस रहे, मेरे पास पर्याप्त पैसा रहे, धन रहे। लेकिन प्रभावशाली और एक हैप्पीनेस, उन दोनों में बहुत अंतर है। हैप्पीनेस क्या है कि वो टेम्परेरी है। हम हैप्पीनेस के लिए प्रयास करते हैं, क्या हमें मिलती है हमें खुशी अगर हम भौतिक प्रयास अगर करें। लेकिन श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता में जो शिक्षाएं हैं उनका अगर हम पालन करें तो हम प्रभावशाली जीवन जी सकते हैं। तो उसका पहला जो है, क्योंकि मैंने उसके कुछ नोट्स टाइप में बनाए हुए हैं, जो पहला है वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस सहिष्णुता, सहनशीलता। टॉलरेंस देखेंगे तो अगर भगवद गीता और भागवतम अगर हम, जैसे कि सभी लोग पढ़ते ही हैं, आप सभी लोग वैष्णव हैं, हालांकि मैं इतना सीनियर नहीं हूँ, वरिष्ठ नहीं हूँ, मैं बहुत ही कनिष्ठ हूँ। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दें, जिससे कि मैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने श्रवण किया है, भगवद गीता भागवतम का पठन किया है, उसमें जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो प्रभावी जीवन के जो सबसे पहला जो मूल्य है वो है टॉलरेंस। ठीक है, आवाज आ रही है प्रभु जी, ऊपर आ रही है ना आवाज क्लियर? तो पहला है टॉलरेंस। टॉलरेंस जो है वो स्टार्टिंग से, जैसे भगवद गीता अगर हम पढ़ते हैं तो दूसरे अध्याय में ही जो 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण शुद्ध दुग्धा आगम आपायनो नित्यास ताम तितिक्षस्व, कि भाई जो सुख और दुख है इनको क्या करो, ताम तितिक्षस, उनको सहना सीखो, उनको सहो, टॉलरेट करो। अब दुख तो टॉलरेट करते हैं। अब जब से, जैसे कि अगर हम इसको पढ़ें भगवद गीता, प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता लिखी है उसमें करें कि भाई हमें सुख को भी टॉलरेट करना है। अब ये तो अजीब गरीब हो गया, अभी सुख मिलता है तो हम बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं कि हम तो बस सुख है, बस यही, ऐसा ही हमारा लाइफ है, हम ऐसे ही रहें। लेकिन आचार्य लोग बोलते हैं कि हमें सुख और दुख दोनों को टॉलरेट करना चाहिए। टॉलरेट क्यों करना चाहिए? क्योंकि सुख और दुख, जैसे दुखों को कोई आमंत्रित करता है, बुलाते हैं कोई दुखों को, कि जो जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो कहीं खो जाए या कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसा कोई प्रेयर करता है? तो कोई सुख के लिए, लेकिन हम तो करते हैं कि हमें सुख मिले, सब कुछ हो। तो जिस तरह से हमें दुख प्राप्त होते हैं अपने आप, वैसे ही हमें सुख भी प्राप्त होता है। तो वो कहते हैं कि अगर हम दुख को जैसे हम टॉलरेट करते हैं तो हमें सुख को भी टॉलरेट करना चाहिए। अगर हम सुख को टॉलरेट करेंगे तो क्या होगा, टॉलरेट करेंगे तो क्या होगा कि हम ज़्यादा सुख में हम इतने ज़्यादा मग्न नहीं हो जाएंगे कि हम भगवान को भूल जाएं, है ना। और दुख में भी हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाएं कि हम फिर भगवान का भजन करना भूल जाएं। तो इसलिए कहा है सुख और दुख ये कैसे हैं, दिन और रात की तरह है। जैसे ऋतुएं आती हैं, सर्दी और गर्मी आता है, वैसे ही तरह अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, सुख आया है तो उसके बाद दुख भी आएगा। जैसे कि ऋतुएं आती है, गर्मी आती है, गर्मी के बाद सर्दी आएगी, सर्दी के बाद फिर गर्मी आएगी। तो ये साइकिल है, सुख और दुख का जो साइकिल है। क्योंकि हम कहाँ पे, हम लोग कहाँ पे हैं अभी, दुखालय मां शाश्वतम, भगवान बोलते हैं ना, ये जो है वो दुखों का आलय है। हम सुख की खोज में हैं लेकिन हमें सुख मिलता नहीं। तो पहला क्या है, टॉलरेट। दूसरा इसमें जो मूल्य है वो है जिज्ञासु होना, फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। जैसे कि अगर हम श्रवण करते हैं, जैसे आप अगर मुझसे अगर श्रवण कर रहे हैं, मैंने कुछ कहा, तो आप क्या हो कि उसको ब्लाइंडली मत मानो कि नहीं प्रभु जी ने ऐसे कैसे कहते हैं, ऐसे कहा है तो उसको पहले क्या करोगे आप उसको क्यूरियोसिटी रहेगी कि नहीं ऐसा क्यों कहा। तो इसका कहीं ना कहीं कोई रेफरेंस होगा भगवद गीता में, भागवतम में, कहीं ना कहीं है। जब हम इस तरह से जिज्ञासु भाव से जब हम श्रवण करते हैं तो हमें जिज्ञासु भाव रखना है, क्यूरियोसिटी रखना है कि ये क्यों है, कैसे है, क्या होता है ऐसा। तो पहला है टॉलरेंस, दूसरा है जिज्ञासा, हमें फिलोसॉफिकल इंक्वायरी रखना है। जब टॉलरेट करते हैं, जिज्ञासु रहते हैं, फिर ये क्योंकि जिज्ञासु
अगर हम हमेशा टॉलरेट करते रहेंगे तो क्या होगा कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो हमें इसलिए जिज्ञासा रखनी है। जब हम जिज्ञासा रखेंगे, तो जब हम शास्त्रों का पठन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो टॉलरेंस है वो जस्टिफाई होगा कि हाँ, मैं इसलिए टॉलरेट कर रहा हूँ क्योंकि ये है ना। तो जब जिज्ञासु रहेंगे, टॉलरेट करेंगे, फिर तीसरी चीज़ क्या आएगी? जैसे जिज्ञासु और टॉलरेट तो ये तो मायावादी भी करते हैं। जो मायावादी जो रहते हैं फिलोसफर, वो जिज्ञासु भी रहते हैं, टॉलरेट भी करते हैं। लेकिन इसके बाद जो मुख्य जो अंतर है वो तीसरा क्या है? थर्ड है भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय। जो तीसरा जो मूल्य है वो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना है। क्योंकि जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हैं तो क्या होता है कि हमें वो रस प्राप्त होता है। अगर हम केवल टॉलरेट करेंगे, केवल जिज्ञासु बनेंगे, तो जीवन में कोई रस नहीं रहेगा। हम सब कैसे हो जाएंगे? रूखे रूखे, नीरस हो जाएगा, लाइफ हमारा नीरस हो जाएगा। तो क्या करना है? हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना है। हम एक एक करके बाद में डिटेल में करेंगे, अभी क्षाओं में एक एक करके बता दे रहा हूँ। और श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया, टॉलरेट किए, जिज्ञासु रहे, श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि मान लो अगर श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेंगे, फिर हमारे मन में विचार आते हैं। अब वो विचार मेरे माइंड का विचार है या मेरे हृदय का विचार है, वो कैसे पता लगेगा हमें? तो वो हमें तब पता लगेगा जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा कि हमें क्लैरिटी पता लगेगी कि क्या सही है, क्या गलत है। ये क्या ये मेरा मन जस्टिफाई कर रहा है या ये हृदय से आया हुआ विचार। तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है। फोर्थ कौन सा है? शास्त्र अध्ययन। और जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो क्या होता है कि जब हम शास्त्रों का पठन करते हैं तो फिर भी हमारी दो तरह की मानसिकता हो जाती है कि क्या सही है, क्या गलत। क्योंकि शास्त्र में काफ़ी जगह कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो कि हम सोचते हैं अरे शास्त्र में ऐसा क्यों दिया है। तो वो हम शास्त्रों की फिर जो समझ है वो हमें फिर गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। तो पांचवा जो मूल्य है वो क्या है कि हमें गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। जब हम गुरु का आश्रय लेंगे तो ये जो हमारे मन में जो शास्त्र पढ़ के जो विचार आया है कि ये सही है या ये गलत है, तो वो हमें क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी? गुरु का आश्रय लेंगे। जब गुरु का आश्रय मिलेगा तो हमें सही राह मिलेगी। और गुरु भी गुरु शिष्य परंपरा में, जैसे हमारा जो इस्कॉन है उसमें क्या है, गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान जो आ रहा है, दर्शन आ रहा है, उसमें हमें सही समझ मिलती है। और लास्ट है क्या है कि एसोसिएशन, भक्तों की संगति, भक्तों का साथ। तो ये 6 मुख्य मेन जो रूल हैं। पहला क्या बताया था मैंने? फर्स्ट क्या था? टॉलरेंस, कि हमें टॉलरेट करना है, सहिष्णुता रहना है, कितना भी दुख आ जाए। जैसे आजकल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सुसाइड कर लेते हैं। मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था, IIT मुंबई में एक फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक टॉपर क्लास में फर्स्ट पोजीशन, और जेई एडवांस दिया उसमें भी टॉपर, और उसको CS ब्रांच मिली IIT मुंबई में। CS ब्रांच मतलब बहुत जो टॉप क्लास के रहते हैं उन लोगों को मिलता है। पहला सेमेस्टर हुआ, उसका दूसरा पोजीशन आया। कौन सी पोजीशन आई? सेकंड। लेकिन वो सहन नहीं कर पाया, वो 9th फ्लोर पे गया, जंप, अपने आप को खत्म कर लिया। तो अब सोचो कि वो टॉलरेट नहीं कर पाया। हम बच्चों को टॉलरेट करना नहीं सिखाते। और आजकल का जो परिवेश इस तरह का है, मोबाइल है, गेम्स है, इस तरह की उनकी मानसिक स्थिति ऐसा कि हम टॉलरेट रहे ही नहीं। क्योंकि एकल परिवार में आ गए हम। क्योंकि एकल परिवार में जब हम रहते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा असंतुलित हो जाते हैं। मतलब वो उनका जो टॉलरेट करने की जो क्षमता है वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सब उन्हें पहले चाहिए, सब कुछ पहले। क्योंकि पहले जब संयुक्त परिवार में रहते थे तो वो टॉलरेंस अपने आप जो व्यवहार से आ जाता था कि हर चीज़ की कोई अगर चीज़ है तो उनको ना भी कहना, ना सुनने की आदत होती थी। लेकिन आजकल ना सुनने की आदत नहीं है बच्चों में। तो वही है, पहला है टॉलरेंस, दूसरा जिज्ञासु,
हमें फिलोसफिकल इंक्वायरी रखना है, हमें जिज्ञासु भाव से रहना है। तीसरा आश्रय, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का हमें आश्रय करना है। चौथा स्वाध्याय, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है। पांचवा गुरु का आश्रय, गुरु का आश्रय। जब हम गुरु का आश्रय करते हैं तो हमें जो भी हमारे जो डाउट्स हैं वो हमें गुरु दूर करते हैं। और छठवा है एसोसिएशन, भक्तों का संग करना है। तो फर्स्ट है हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस में एक श्लोक है, प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान को स्तुति जब करते हैं तो उसमें एक श्लोक है 7:9-45, 7th कैंटो 9th चैप्टर 45 उसमें है, यन्मैथुनादि ग्रह में सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरैव दुःख दुःखम तृप्यन्ति ने कृपणा बहु दुःख भाजा कंडूति वनमासिजम विषहेत धीरा। इसमें कह रहे हैं कि जो यन्मैथुना कि जो स्त्री और पुरुष का जो संग है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इसको जो इस संसार में सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसी चीज़ पे केंद्रित हैं। और इसकी जो तुलना है इस श्लोक में वो खुजली से की गई है। जैसे कि हम इचिंग करते हैं ना, कहीं से हमें इचिंग हो रही है तो हल्का सा हम इचिंग करते हैं तो हमें आराम मिलता है ना, रिलैक्स मिलता है। तो इस श्लोक में जो स्त्री पुरुष जो मैथुन की जो संज्ञा है वो इचिंग से की गई है कि हम जितना ज़्यादा इचिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, मतलब फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, हम उतने ही ज़्यादा हमारा लॉस होगा, आदमी उस भंवर में गिरता जाता है। ऐसे ही एक प्रसंग है 9th कैंटो में ययाति महाराज का। ययाति महाराज हैं जो राजा नहुष के पुत्र हैं ययाति महाराज, क्योंकि नहुष के छह पुत्र हुए थे, उसमें सेकंड नंबर के थे ययाति महाराज। नहुष का क्या था कि वो स्वर्ग में थे तो इंद्र की पत्नी के साथ उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया था, तो अगस्त ऋषि और ये सब ऋषि गणों ने मिलकर उनको फिर श्राप दिया और उनको अजगर बनने का श्राप दे दिया था। तो फिर उनके जो पहले नंबर के पुत्र यति वो उन्होंने संन्यास लिया था, तो दूसरे नंबर पे ययाति महाराज हुए तो उनको फिर राज्य मिल गया। तो ययाति महाराज जब हैं तो ययाति महाराज का एक प्रसंग है कि वो कैसे मैथुन मतलब स्त्री पुरुष के संग से इतने अधिक आसक्त हो गए कि उन्होंने अपनी जो जवानी जो थी, हालांकि उनका एक ये आता है कि शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, है ना, और शर्मिष्ठा जो वृषपर्वा थे। शुक्राचार्य क्या है कि दैत्यों के गुरु थे और उनके शिष्य थे एक वृषपर्वा, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा थी। तो ये क्या है कि अपने महल में घूमने के लिए निकली तो बगीचा मिला, बगीचे में फिर एक तालाब था तो उन्होंने स्नान करने लगी, उनके साथ में और दासियां थी सब मिलकर वहाँ स्नान करने लगी। तो सभी उसके अंदर वस्त्र निकाल के जब वो स्नान करने लगी तो वहाँ से सब देखते हैं कि शिव जी निकलते हैं अपने नंदी पे सवार होके, पार्वती माता और शिव जी निकलते हैं। तो उनको देख के वो सब लज्जित हो जाती हैं और जल्दी से अपने अपने कपड़े पहनने लगती हैं बाहर। तो शर्मिष्ठा जो है, जो कि वृषपर्वा की जो पुत्री है, उन्होंने गलती से देवयानी के वस्त्र पहन लिए थे। तो देवयानी के वस्त्र पहन लिए तो देवयानी को क्रोध आ गया और उन्होंने उनको भरा बुला कहा, काफ़ी उनको अपशब्द कहे। तो शर्मिष्ठा को गुस्सा आया, उनको गुस्सा आया तो उन्होंने कुछ हाथापाई हो गई और उनको कुएं में धकेल दिया। किसको? देवयानी को। तो देवयानी को कुएं में धकेल दिया तो सब लोग वो वहाँ से बाकी और दासियाँ सब चली आई। तो वहाँ पे ययाति महाराज शिकार खेल के गए तो उन्हें प्यास लगी तो कुएं के पास आए, वो देखा तो उन्होंने वो अंदर देवयानी भी पड़ी हुई है और कपड़े वगैरह नहीं पहने हुए थे उन्होंने। तो उन्होंने अपना वस्त्र उनको दिया, फिर उनको कुएं से बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकाल के फिर वो देवयानी बोलती हैं कि जरूर भगवान का ये इच्छा है कि मैं आपसे विवाह करूं, क्योंकि मुझे श्राप दिया था, क्योंकि देवयानी को भी ये लगा था, क्योंकि बृहस्पति के पुत्र के साथ उनका कुछ
ये हुआ था, उन्होंने उनको श्राप दिया, उन्होंने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम ब्राह्मण से कभी भी विवाह नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो शुक्राचार्य क्योंकि वो ब्राह्मण की पुत्री थी देवयानी। तो उन्होंने कहा कि तुम क्षत्रिय हो तो लगता है मेरी जो मेरा विवाह है वो आपके साथ ही हो। तो फिर वो पिता के पास जाते हैं, तो फिर वो आके देवयानी अपने पिता से कहती है देखो शर्मिष्ठा ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, आप उसको दंडित करें। तो उसके वो फादर के पास जाते हैं, वृषपर्वा जो उनके शिष्य हैं, शुक्राचार्य के शिष्य थे वृषपर्वा। तो वो जाते हैं उनके पास, तो उन्होंने लगता है कि अरे शुक्राचार्य जी आए हैं, गुरु जी आए हैं, वो मुझे उनका स्वागत करना चाहिए, नहीं वो मुझे दंड दे देंगे, श्राप दे देंगे। तो इस डर से वो आके वो दंडवत प्रणाम करते हैं, उनका खातिरदार करते हैं। फिर बोलते हैं कि देखो तुम्हारी पुत्री ने मेरी पुत्री के साथ गलत किया है, अब जो भी है मेरी पुत्री जो कहेगी उसको मानना पड़ेगा। तो बोलते हैं ठीक है। तो उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाया, तो फिर देवयानी से पूछा, बोला तुम क्या चाहती हो? तो देवयानी से कहते हैं कि जब मेरी शादी होगी, जब पिता की आज्ञा से जब मेरी शादी होगी, तो शर्मिष्ठा और इसकी जितनी भी सहेलियाँ हैं वो मेरे साथ दासी बन के जाएंगी। तो कालांतर के में फिर जब उनकी शादी होती है ययाति महाराज से, तो जब महल लेके जाते हैं तो साथ में शर्मिष्ठा और उसकी और सहेलियाँ सब दासी बन के जाती हैं। तो जब देवयानी से जब उनको पुत्र की प्राप्ति होती है ययाति महाराज से, तो शर्मिष्ठा जब वो सुंदर पुत्र को देखती है तो वो भी उसे भी इच्छा जागृत होती है कि मैं भी पुत्र प्राप्त करूँ। तो वो भी उनसे महाराज से एकांत में जाके याचना करती है कि मुझे भी पुत्र की चाहिए। तो फिर उन्होंने उनको भी उनकी इच्छा पूरी की और उनसे 3 पुत्र हुए। देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और दुर्वश, और शर्मिष्ठा, फिर शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, दुहु, अनु और पुरु। तो ऐसे करके 5 पुत्र हुए थे याति महाराज। तो जब उसकी देवयानी, क्योंकि देवयानी रानी थी, तो देवयानी को पता लगा कि ऐसे करके जो दासी है शर्मिष्ठा, इसको जो पुत्र हुआ है मेरे पति से हुआ है, तो वो फिर क्रोधित होकर वो घर छोड़ के चली जाती है और सीधे शुक्राचार्य को होती है। शुक्राचार्य जब उनके साथ शादी कर रहे होते हैं तो शुक्राचार्य पहले ही उनको आगाह करते हैं कि जो शर्मिष्ठा जो जा रही है तुम्हें इसके साथ कोई संबंध नहीं बनाना है। तो इससे हाथ होकर फिर शुक्राचार्य ने फिर उनको ययाति महाराज को श्राप दे दिया कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओ, तुम्हारा जो है तुम किसी भी काम के नहीं रहो, मतलब एक तरह से बुजुर्ग होने का उनको श्राप दे दिया। तो जब श्राप से वो बुजुर्ग हो गए तो फिर उन्होंने बाद में जब उन्होंने काफ़ी क्षमा याचना करी शुक्राचार्य जी से, तो शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम अपना किसी भी से जवानी ले सकते हो, तो वो जवानी आपको देंगे तो आप फिर से जवान हो जाते हो। तो वो अपने पुत्र के पास आते हैं, तो बड़े पुत्र से आते हैं, तो उन्होंने मना किया, सभी पुत्रों ने मना कर दिया। जो छोटे पुत्र थे पुरु, उन्होंने फिर वो राजी हो गए। पुरु इसमें कहते हैं कि जो इसमें एक श्लोक है 9th कैंटो में 18वां अध्याय है 9 में, कि जो पिता की इच्छा को स्वयं समझ लेता है, मतलब पिता के कहने से पहले वो स्वयं उसकी इच्छा ही समझ लेता, तो प्रथम श्रेणी का पुत्र होता है। जो पिता अगर है कि पिता की इच्छा क्या है उससे पहले ही पुत्र उसका कार्य कर दे तो प्रथम श्रेणी का पुत्र है। और जब पिता कोई बात कहे, आज्ञा दे, उसका तुरंत वो पालन कर दे, वो द्वितीय श्रेणी का पुत्र है। और पिता कोई आदेश दे तो पुत्र मना करे कि नहीं मैं नहीं करूँगा, लेकिन मना करने के बावजूद भी वो काम बाद में कर दे, तो वो तृतीय श्रेणी का पुत्र है। और जो एक तरह से उनके आदेश को अस्वीकार ही कर दे कि नहीं मैं किसी भी में करूँगा, तो कहते हैं वो पिता के मल के समान। तो ऐसे वो उसमें श्लोक में कहा गया था कि पुत्र की क्या श्रेणियाँ हैं, तो ये बात है। तो छोटा बेटा जो पुरु था, क्योंकि वो उत्तम श्रेणी का था प्रथम, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और अपनी जवानी उन्होंने वो दे दी। तो ययाति महाराज ने फिर 1000 वर्षों तक भोग किया। तो फिर बाद में रियलाइजेशन होता है ययाति महाराज को, क्या मैंने क्या किया है, मैंने पूरी अपनी लाइफ एक स्त्री सुख में मैंने व्यस्त कर दी और मैंने अपने बेटे की जवानी ले ली, मैं कितना निकृष्ट हूँ। तो फिर एक दिन वो अपनी रानी देवयानी को
प्रसंग सुनाते हैं, वो अपनी ही स्टोरी सुनाते हैं बकरा और बकरे की तरह, मतलब खुद को बकरा और बकरी के सेंस में। लेकिन हालांकि देवयानी तो समझ जाती, बोला ये कहानी यही है। तो फिर बाद में फिर उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। तो उसमें एक श्लोक आता है, बोलते हैं कि अगर किसी भी मनुष्य को इस पूरे संसार का धन मिल जाए, किसी एक मनुष्य को पूरे संसार का धन दे दिया जाए, ऐशो आराम की चीज़ें दे दी जाएं, और इस संसार की सारी स्त्रियां दे दी जाएं उसे, तब भी उसकी इंद्रियां तृप्त नहीं हो सकती। तो ये उनको रियलाइजेशन हुआ, किनको, यागी महाराज। तो फिर बाद में फिर पुरु को उन्होंने फिर बाद में जवानी लौटाई, और पुरु को सभी जितने भी ये था उनको पूरा अपना राज्य दिया, बाकी और बेटों को आसपास के क्षेत्र देके वो फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। तो कहते हैं कि जो गृहमेधी जो मैथुन जो है, जो पहला जो है टॉलरेंस, कि हमें जैसे कि ये है तो क्या करना है कि जो मैथुन का जो सुख है, जो धीर पुरुष होते हैं, विद्वान पुरुष होते हैं, वो इसमें रमते नहीं हैं। हमारे लिए जैसे कि हालांकि जो ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम जो बनाया गया है, एक तरह से ये आश्रम का अगर पालन करते हैं, जैसे कि जो हमारी स्टूडेंट लाइफ रहती है तो हम ब्रह्मचार्य रहते हैं, तो ब्रह्मचार्य के बाद कई लोग इसमें प्रभुपाद जी जो परपट में लिखते हैं कि जो ब्रह्मचार्य जो है, ब्रह्मचर्य के बाद आदमी को गृहस्थ बनना चाहिए। जैसे कई जगह आता है कि ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट जो कंटिन्यू ब्रह्मचर्य है ना, नेक्स्ट की मतलब उन्होंने कंटिन्यू ब्रह्मचर्य स्वीकार किया। लेकिन एक तरह से क्या है कि पहले गृहस्थ अपनाना चाहिए, फिर उसके बाद, क्योंकि क्या जैसे यदु जो महाराज थे, जो उनके बड़े जो पुत्र थे, उन्होंने इसलिए मना किया, उन्होंने कहा कि पिताश्री आपने ऑलरेडी जवानी थी आपके पास, आपने स्त्री सुख, जो गृहस्थ जीवन का जो सुख है वो आपने ऑलरेडी इसको भोगा हुआ है, तो क्योंकि मुझे भी वो भोगना है, क्योंकि मैं जब भोग पाऊंगा तभी मैं सही संन्यास ग्रहण कर पाऊंगा। तो कहते हैं कि अच्छा गृहस्थ ही सन्यासी बन सकता है। अच्छा, तो इसमें जो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बजाय आजीवन ब्रह्मचर्य के, कि हमें गृहस्थ जीवन में भी रहना चाहिए, फिर उसके बाद हमें गृहस्थ जीवन का त्याग करना चाहिए, क्योंकि उससे उसका टेस्ट तो लगा कि हाँ क्या है ये। क्योंकि एक अच्छा सन्यासी और परमानेंट सन्यासी वही बन पाएगा जिसने गृहस्थ आश्रम दिया है। नहीं, आजकल हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी अपने जो पुराणों इसमें जो शास्त्र हैं, शास्त्रों में देखते हैं कि ब्रह्मचारी या जो सन्यासी हैं, जो कि आजीवन सन्यासी रहे, लेकिन जब उन्हें प्रलोभन मिला तो वो डगमगा गए। तो इस तरह से जो गृहमेधी जो है, जो अपना मैथुन जो सुख है, वो स्त्री को क्या करना है, जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, इन्हें क्या करना है, इसको टॉलरेट करना है। हमें इसको तुच्छ, जैसे जो माना गया ना इसमें कि जो तुच्छ है, तो हमें ये तुच्छ जो है, हमें इसको तुच्छ की तरह बिहेव करना है। इसको अगर हम इसी को सब कुछ मान लेंगे तो क्या होगा, हमारी हानि होगी। ठीक है, तो जो इस श्लोक में इवन जो रूप गोस्वामी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु में जो 64 अंग बताए हैं, उसमें से 11वां अंग भी यही है, टॉलरेट करने का, कि हमें सुख और दुख में समान रहना है, कि भले ही सुख कितना भी आए, दुख कितना भी आए, हमें समान रहना है। तो 11 जो बनाए गए, हालांकि जो जितने भी जो भक्ति के अंग हैं उनका वो क्या है, एक तरह से मतलब उद्देश्य क्या है। जैसे हम जो भक्ति के जो 64 अंगों का जो पालन करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, क्यों पालन करते हैं, क्योंकि हमें भगवान का स्मरण रहे, हम हमेशा भगवान का स्मरण रहे, 24 घंटे हमारे मन में केवल भगवान का स्मरण रहे, और हम कभी भी भगवान को भूलें नहीं, हमेशा भगवान को याद रखें, और किसी भी समय भगवान को हम भूलें नहीं। तो ये इसमें है। इसके अलावा 3rd कैंटो में जो विदुर जी जब मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा श्लोक है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वा निदुरम परम वा बिंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेनन। कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, हम इस संसार में सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहते हैं। जैसे कि मुझे सुख मिले, सुख प्राप्त करने के लिए जब हम कर्म करेंगे तो क्या होगा, क्या वास्तव में मिलता है सुख। जैसे कोई सकाम कर्मी है और उसने घर बनाया बहुत बड़ा, और उसने सोचा कि मैं इस घर में अपने परिवार के साथ बहुत अच्छी तरह से रहूँगा, लेकिन पता चलता है कि उससे पहले ही वो एक्सपायर हो गया, वो उसका पूरा ध्यान करा देगा।
तो संसार ऐसा ही है। जैसे कि मान लो अगर हम -5 में हैं, दुख में हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 0 पे आ जाएं या एटलीस्ट प्लस में आ जाएं, कि हम ज़्यादा समय तक हम सुखी रहें। तो हम प्रयास कर रहे हैं सुखी होने का, लेकिन क्या होता है कि हम -5 से भी और पीछे चले जाते हैं। हम ऐसे कर्म करने लगते हैं, है ना। तो क्या है इसमें, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्य दूरम परम। लेकिन हम कितना भी कोशिश करते हैं हमें सुख नहीं मिलता है। क्या मिलता है फिर, बिंदन्ते भूयस्तत एव दुखम। हम प्रयास करते हैं लेकिन हमें सुख के बदले क्या मिलता है, दुख ही मिलता है। तो हमें क्या करना है, इसको टॉलरेट करना है। तो पूरी जगह अगर ये जितने भी श्लोक्स हैं, सबका जो मेन जो सार है, तो टाइम कितना 30, हाँ ओके। हालांकि विषय बहुत ज़्यादा है, तो मुख्य जो है वो बता रहे हैं। तो अगले श्लोक बोलते हैं जनस्य कृष्ण दुमुखस्य देव, कि ऐसा क्यों होता है कि हम दुख है, प्रयास कर रहे हैं हम सुख के लिए, लेकिन हमें दुख मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर कोई कार्य करते हैं अपने फायदे के लिए या अपने लाभ के लिए, अपने परिवार के लाभ के लिए, तो हमें दुख नहीं मिल सकता। भगवद गीता में भी श्लोक है ना कि ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, है ना, कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि हमें शांति कब मिलेगी, सुख हमें तब मिलेगा जब हम श्री भगवान को समस्त जो भोग हैं, जो यज्ञ हैं, उनको भोक्ता माने। कि हम भोक्ता नहीं है। अगर हम भोगने के उद्देश्य से मैं कोई कार्य करूं या मैं कुछ पैसा अर्न करूं, तो मुझे उसके बदले क्या मिलेगा, दुख ही मिलना है। जब हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर कोई भी कार्य करते हैं, तो उसका मुख्य कारण है कि हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, इसलिए हम दुखी। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को केंद्रित रखते हुए हम कोई भी कार्य करें, भगवान श्री कृष्ण को केंद्रित रखते हुए कार्य करें। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो है वो है जिज्ञासु। जैसे कि सामान्य जो है, इसका एक श्लोक है 11वें स्कंद में, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं उद्धव को कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मनुष्यमर्थदम अनित्यमं प्रिय धीरम तूणम यते तन पदे तनु मृत्यु यावन निःश्रेयसात् विषय खलु सर्वथा। कि जो हमें जो मनुष्य शरीर मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है, और हमें इतने आसानी से मनुष्य शरीर मिला है। हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे अच्छे थे जिन्हें हमें मनुष्य शरीर मिला है, और हम इस मनुष्य शरीर के साथ क्या कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। हम इस आहार निद्रा भय मैथुन में फंसे हुए हैं। हमारे पास फुर्सत ही नहीं है भगवान का ध्यान करने का, भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करने का, हरि नाम का जप करने का। हमारा मुख्य प्रायोरिटी क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन। लेकिन आहार निद्रा भय मैथुन मनुष्य से ज़्यादा पशु लोग भोगते हैं, बहुत अच्छी तरह से भोगते हैं। उन्हें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता, सब उन्हें उपलब्ध है। उन्हें कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं करनी होती। जैसे हम कोई एक मान लो अपना एक घर बनाना चाहे, तो हम नहीं बना सकते, हम डिपेंडेंट है कि एक आर्किटेक्ट के ऊपर डिपेंड है। आर्किटेक्ट ने बहुत पढ़ाई किया, 4 साल इंजीनियरिंग किया, उसने जगह जगह काफ़ी मॉडल बनाए। लेकिन हम देखते हैं, जब चिड़ियों को देखते हैं तो चिड़िया कितने सुंदर घोंसले बनाती हैं, वाटर प्रूफ घोंसले बना सकते हैं। उन्होंने क्या पढ़ाई किया कुछ, वो स्वतः ही उन्हें प्राप्त है। तो इसका मेन जो मुख्य उद्देश्य है कि हम भगवान बोलते हैं कि जैसे कि जो मनुष्य शरीर जो मिला है हमें बहुत ही दुर्लभ है, और इतने सुलभ तरीके से हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो हमें इसका क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान करना चाहिए। तो ये है। और जिज्ञासु, जैसे मैंने बताया था, जिज्ञासु जैसे कि हम श्रवण कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो 2 तरीके से श्रवण करते हैं। पहला तरीका ये है कि हम अपने लॉजिक माइंड से सोचें कि अच्छा प्रभु जी ने ये क्यों कहा। तो अगर हम अपने लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो जो सार जो है, शास्त्र का सार, अगर हम पढ़ते भी हैं, शास्त्र का श्रवण करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, अगर अपने लॉजिक मन से समझने का प्रयास करेंगे तो हमें उसका सार नहीं मिल पाएगा।
बजाय उसके हमें भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, श्री गुरु के जो वचन हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जब हम उस स्पेस में जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें उसका लाभ मिलता है। जैसे कि भगवत गीता जो है अर्जुन ने भी सुनी और धृतराष्ट्र ने भी सुनी, लेकिन इसका फायदा किसको हुआ? अर्जुन को हुआ, क्योंकि अर्जुन का भाव अलग था और जो धृतराष्ट्र का जो भाव था वो अलग था। क्योंकि धृतराष्ट्र सेल्फ सेंटर्ड, उसे केवल अपने बेटे और उनमें ही उनका मेन केंद्र था, कि उसे जिज्ञासा थी कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो हमारा भाव भी बहुत डिपेंड करता है कि हम किस भाव से, अगर हम जिज्ञासु भी रहें तो हमें श्रवण भी करें तो कौन से स्पेस से करें? हमें भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में रखते हैं, उनको केंद्र में रखते हैं। तो ये है। बाकी क्यूरियोसिटी जो माइंड है, जैसे बताया कि क्यूरियोसिटी माइंड, उसके साथ में तूण यतेतन पदेन मृत्यु यावन, मृत्यु जो है कभी भी आ सकती है। भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में कि जो मनुष्य शरीर मिला है किसके लिए मिला है? भगवान का ध्यान करने के लिए। लेकिन हम इसमें आहार निद्रा भयमृत्यु के बजाय, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है। जैसे हम आजकल देखते हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं, युवा लोग बहुत खत्म हो रहे हैं, बुजुर्ग लोग ये हैं। तो मृत्यु का कोई किसी का टाइम ऑफ डेथ नोबडी नोज। व्हाट विल हैपन आफ्टर 1 आवर नहीं पता, 1 घंटे बाद क्या होगा। तो मृत्यु जो है कभी भी आ सकती है। इसके बजाय कि हमें क्या क्या करना है? भक्ति करना है, शुद्ध भक्ति करना है, शुद्ध भक्तों का संग करना है। 4 नियमों का जो पालन है, जो इस्कॉन में जो बताया है, उसका हमें पालन करना है। 16 माला जप करना है। जो सुबह का जो मेन जो है, सुबह आई थिंक सुबह तो आते होंगे, बाहर से आते हैं सुबह मंगल आरती के लिए कौन कौन आते हैं आप सब? मंगल आरती मतलब जो बाहर के भक्त हैं, जो मंदिर में रहते हैं वो तो अटेंड करते ही हैं। कोशिश करें अगर नियर बाई हैं, पास में हैं, तो मंगल आरती पक्का अटेंड करें, क्योंकि सुबह का जो टाइम है दैट इज़ बेस्ट टाइम। जैसे कि मेरी भी सर्विस है, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता दिन में, तो कभी कभी 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे तो नहीं होता है। तो मैंने जो मॉर्निंग का जो टाइम है वही टाइम मैनेज कर सकते हैं, और कोई टाइम नहीं होता। तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम ही 16 माला जप करें, सुबह के टाइम ही मंगल आरती अटेंड करें, फिर पूरा दिन। क्योंकि जब हम 16 माला सुबह के टाइम फर्स्ट फेज में ही कर लेते हैं तो हमारा पूरा ध्यान जो है, हम पूरे सेल्फ सेंटर्ड, मतलब भगवान श्री कृष्ण को एक तरह से माइंड में वाइब्रेशन चलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे माइंड में हमेशा चलती रहेंगी। तो इससे क्या होगा? आपसे कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। जैसे मैं चाहूँ, चाहे मैं कुछ अगर गलत करूँ, ड्यूटी के टाइम पे भी काफ़ी सारे मौका मिलता है, लेकिन क्या है, भगवान सेंटर में है। भगवान सेंटर में है कि नहीं मेरे लिए ये सही है, क्या सही है क्या गलत के बीच में ऑलरेडी सेंटर है। दीक्षित हूँ, गले में कंठी माला है ना, गले में कंठी माला है, ये चीज़ नहीं करना है ना। क्योंकि जो भाग्य में है वो तनख्वाह है, मेरी सैलरी है वो आ रही है, सफिशिएंट है। क्योंकि मेरी इच्छाएं सीमित है, इच्छाओं का कोई एंड नहीं होता। इच्छाओं का एंड होता है क्या? डिजायर्स, देयर इज नो एंड ऑफ डिजायर्स। डिजायर्स में मेरे पास अगर मर्सिडीज भी होगी, लेकिन मैं डिजायर करूँगा कि मेरे पास इससे भी टॉप क्लास गाड़ी है, लेकिन मेरे को बलेनो से ही काम चल जाएगा। ठीक है। तो इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाएं अगर हमारी, देखो जरूरतें हैं ना, जरूरतें जो लिमिटेड हैं वो है, तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हम हमेशा सही जगह पर रहेंगे, सही कार्य करेंगे, जो भी कार्य होगा सब बिल्कुल सही रहेगा। इसके अलावा जो थर्ड जो है, भगवान के श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय, ठीक है, तो वो करना है। आश्रम में भी काफ़ी सारे इसमें जो दिया है, मेन जो दिया है इसमें वृत्तासुर का एक प्रसंग है, 6-9-22 में एक श्लोक है, अभिस्मितं तं परिपूर्ण कामं स्वयनेव लाभेन समं प्रशांतं विनोपसर्पत्य परम हि बालिश श्वलांगुलेनार्ते हर्ते सिंधुम। इसमें कहते हैं कि देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि जो भगवान जो है, कि जो जीव जो है, अगर आपके बिना, जैसे कि जो सिंधु जो है, पूरा जो भवसागर है, ये क्या है, हम
हम किस में हैं? भवसागर की संज्ञा दी है संसार को। तो इसको पार पाना है तो बिना भगवान का आश्रय लिए हुए, बिना भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिए हुए वो इंसान पार करना चाह रहा है। कौन? जो आपके आश्रय के बिना कोई पार करना चाह रहा है तो वो ठीक उसी तरह है जो एक कुत्ते की पूंछ पकड़ के तैर रहा हो। भवसागर में से कुत्ता तैर रहा है और उसकी हम पूंछ पकड़े हैं। कौन लोग? जो लोग भगवान को छोड़ के स्वयं चाह रहा है कि मैं तो शास्त्र पढ़ के और ऐसे करके मैं तो पार कर लूंगा, तो उसकी संज्ञा दी है इसमें कि बिना भगवान का आश्रय, भगवान के जो चरण कमल हैं, क्योंकि जो इसमें चरण कमल का जो आश्रय के लिए दिया है इसमें एक श्लोक है कि जो चरण कमल है वो क्या है, किसकी संज्ञा दी है उसकी? कि जो चरण कमल बहुत छोटे हैं, दिखने में तो चरण कमल बहुत छोटे लग रहे हैं ना, लेकिन वो बहुत विशाल हैं, इतने विशाल हैं। और भगवान के चरण कमल है वो नौका की तरह है और उसके केवट कौन है? हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद। वो कौन है? उसके केवट है। बिना केवट के, क्योंकि हमें नाम मिल गई भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का, अगर हम शरणागत हो गए, आश्रय ले लिया तो हमें नाम मिल गई। क्या हम नाम अकेले कर लेंगे? क्या हमें केवट का सहारा चाहिए। तो वो केवट मतलब हमें सही रास्ता दिखाएगा, सही प्लेटफॉर्म पे ले जाके हमें पार करवाएगा। तो वो कौन है? हमारे गुरु महाराज। ठीक है। और जो चप्पू है, चप्पू कौन है? हरि नाम। ठीक है, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें भवसागर को पार पाना है तो क्या करना है? भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय लेना है, गुरु का आश्रय लेना है और हरि नाम का आश्रय लेना है। इसके बाद जो लास्ट में है, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कथा सुन रहा हूँ, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ। 2015 की बात है, मैं कोचीन में था उस समय, पोस्टिंग मेरी कोचीन में थी। तो हम साउथ में घूमने गए फैमिली के साथ में। तो पद्मनाभ स्वामी का टेम्पल है त्रिवेंद्रम में। तो पद्मनाभ स्वामी का हम कन्याकुमारी लौटते हुए वहाँ पहुँचे, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो वहाँ पे क्या है कि अपर वस्त्र उतारना पड़ता है और धोती पहनना पड़ता है, बिना पैंट शर्ट में अलाउ नहीं है दर्शन। कौन कौन गए पद्मनाभ स्वामी टेम्पल? जी प्रभु जी गए, हरे कृष्ण। उसमें क्या है कि आपको अपर पूरा उतारना है और केवल धोती अलाउ है। तो मैं मुझे यार क्या धोती पहनो, छोड़ो, मेरे को दर्शन नहीं करना। तो उस समय हम भौतिक थे। आज मैं सोचता हूँ यार बताओ, मैं ऐसा भी था कि जब भगवान के द्वार पे आ गया, इतना मंदिर, भगवान के दर्शन करना चाहिए थे मुझे, लेकिन मैंने दर्शन नहीं करे। जैसे कि आज मैं कथा सुना रहा हूँ, भगवान के श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, भगवान के मुखमंडल का ध्यान करो, और मैं ही नहीं घूम के आया, मैंने भगवान के दर्शन नहीं करे। मैंने सबको बता दिया, बोला आप लोग दर्शन करके आ जाओ, मैं तो बाहर ही वेट करता हूँ। आज मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है अरे क्या है, मैं क्या था पहले। और जब से प्रभुपाद जी का आश्रय मिला, गुरु जी का आश्रय मिला, तो लाइफ ही चेंज हो गई। तो ये था बात। तो जो 6 मैंने आज मूल्य बताए, सब क्लियर है ना? है? पहला क्या बताया? टॉलरेंस। हमें टॉलरेट करना है सुख दुख, हमें सुख में ज़्यादा बहना नहीं है और दुख में भी हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना है। क्योंकि जो होता है, जो भी हमें मिलता है, क्योंकि दुखालय है, हमें इसमें सुख तो मिलेगा नहीं, तो दुख में भी हमें ज़्यादा बहना नहीं, ना ही सुख में ज़्यादा बहना है। जब हम संभाव रहेंगे तो क्या होगा? हम इस चीज़ से परे हो जाएंगे। तो टॉलरेंस करना है। दूसरा है, हमें क्यूरियोसिटी माइंड रखना है, जिज्ञासा करना है। जब हम जिज्ञासु रहेंगे, तरह तरह के हम, जैसे कोई श्लोक में कोई हमें चीज़ मिली तो हम कोशिश करेंगे उसका रेफरेंस पढ़ने के लिए। जैसे भगवद गीता जब हम पढ़ते हैं तो भगवद गीता में काफ़ी रेफरेंस मिलता है कि इस उपनिषद में ये श्लोक, तो हम कोशिश करें उस जो उपनिषद का जो रेफरेंस दिया है हम उस उपनिषद को पढ़ के देखें। तो हमें नित्य ये जिज्ञासा रखनी है, नित्य हमें ये क्यूरियोसिटी रखनी है। तीसरा है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय करें, ठीक है। और चौथा है, शास्त्रों का अध्ययन करें, क्योंकि बिना शास्त्र के अध्ययन किए हुए हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हमें क्लैरिटी आएगी, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे एक वो है कि फिलॉसफी विदाउट स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी
विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज सेंटिमेंटल, नहीं सॉरी, मेंटल स्पेकुलेशन, एंड स्पिरिचुअलिटी विदाउट फिलॉसफी इज, नहीं फिलॉसफी, हाँ बिल्कुल, अगर हमारी कोई फिलॉसफी नहीं है, मान लो मेरा कोई फिलॉसफी नहीं है, मेरा कोई दर्शन नहीं है, ना ही मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मंदिर जाना मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे कोई भी एरा गहरा नतु तेरा मेरे को डाइवर्ट कर सकता है, दो चार मेरे को लेक्चर देगा, दो चार श्लोक देगा, बोला अच्छा ऐसा है, तो मैं ईजिली मैं उसके साथ में बह जाऊँगा, हो सकता है कि वो मुझे गलत रास्ते पर ले जाए। तो फिलॉसफी रखना बहुत जरूरी है। फिलॉसफी कैसे रखेंगे? जब हम नित्य ग्रंथों का पठन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, भगवद गीता का पठन करेंगे, तो हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। और स्पिरिचुअलिटी है, फिलॉसफी भी है, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं है। कई लोग ऐसे हैं हमारे समाज में, कई तरह के लोग हैं ना, कि दे आर नॉट स्पिरिचुअल बट दे आर फिलॉसफर। जैसे काफ़ी सारे हैं जिन्होंने अपनी गीता लिख दी, भगवद गीता उन्होंने स्वयं खुद ही उसका लिख दिया, इसका कोई और छोर ही नहीं है भगवान से। कई लोग ऐसे भी हैं, तो मेंटल स्पेकुलेशन है वो, है ना, वो फिलॉसफी है उनका बट विदाउट स्पिरिचुअलिटी है, तो वो क्या है? मेंटल स्पेकुलेशन है। तो अपने स्पेकुलेट करके वो कुछ भी उसमें लिख रहे हैं, तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है। हमें फिलॉसफी भी रखनी है और हमें स्पिरिचुअल भी रहना है, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। हरे कृष्ण, मुझे प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस भागदौड़ की लाइफ में जो ग्रस्त आदमी है, कोई खाना खाना कुछ करना है, तो वो कैसे अपना समय मैनेज करे कि वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा भी कर सके और इस जगह अपना जो खाना पीने की व्यवस्था वो भी कर सके, वो कैसे मैनेज करे? जब हम भगवान श्री कृष्ण को 24 आवर्स अपने, कहते हैं कि भगवान कहाँ है? हमारे हृदय में है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो हमारे भगवान तो हमारे अंदर ही है। भगवान जैसे कि मान लो कई जगह हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ मंदिर नहीं है ना, भगवान को भोग नहीं लगा सकते या कुछ नहीं है, तो आप सिंपल प्रसाद की तरफ देखो और आप स्वयं ये करो, इच्छा करो कि मैं हे श्री भगवान, ये सब कुछ आपका ही है, आपका ही दिया हुआ है, प्लीज़ भोग को स्वीकार करें। फिर उसके बाद ऐसा करते हुए हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि नहीं मेरे पास तो भोग लगा हुआ प्रसाद तो है ही नहीं, लेकिन हमारे हृदय में तो भगवान है। अगर ऐसी जगह है जहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, हमें कई जगह हम ऐसी जगह जाते हैं, हमारी ड्यूटी ऐसी लगती है, हमारे पास कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन हम प्रसाद को साक्षी मान लेते हैं कि उसमें कि आप ये भोग लगाएं। और रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो सबको 24 घंटे मिलते हैं। एक फिलॉसफर ने कहा है कि सबसे ज़्यादा टाइम उसी के पास है जो सबसे ज़्यादा बिजी है ना, और जो बिजी नहीं है उसके बाद टाइम का शॉर्टेज है। टाइम मैनेज करना हमारा है। जैसे अगर हम मोबाइल में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अपना इंट्रोस्पेक्ट खुद हम करें कि हम टाइम कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं। टाइम निकालना तो ये नहीं है, टाइम हम निकाल सकते हैं। और ऊपर से क्या हमें प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी 1 में ये काम है, प्रायोरिटी 2 में ये है, प्रायोरिटी 3 में। जब हम प्रायोरिटी सेट किए हुए बिना प्रायोरिटी सेट किए हुए जब हम काम, जैसे है अगर वो काम मैं कल भी कर सकता हूँ, तो आज जो है, आज ज़्यादा प्रायोरिटी का काम कौन सा है, तो वो काम पहले किया जाए। तो इस तरह से हम अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण जी। प्रभु एक मेरा प्रश्न है जी कि प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि आदमी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ले लेता है, उसके बाद में अच्छे अच्छे पद ले लेता है अपने मानसिक शक्ति के आधार पर, फिर उसके अंदर मानवता नहीं रहती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कोरोना के समय पे, जैसे कोई अगर दुकान पर कोई बच्चा है, कोई खाने पीने की चीज़ अगर चुरा करके ले जाता है, तो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं कि चोर चोर चोर, उसको पकड़ने लगते हैं। पर कोई चीज़ वही दुकान पे माने साहूकार 2 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बेचता है, पर उसको लोग चोर नहीं बोलते हैं और छोटे बच्चे को बोलते हैं। दूसरा एक एग्जांपल और मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक डॉक्टर्स हैं, खूब एजुकेशन ली उन्होंने, पद पे भी डॉक्टर के बैठ गए, कोरोना के समय पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। किस तरीके से? क्या मर जाएंगे। कईयों ने तो माने रिटायरमेंट भी ले लिया। तो ये कहाँ तक सही है? माने एजुकेशन भी ले लिया आपने, पद भी ले लिया आपने, पर ह्यूमैनिटी, मानवता नहीं है आपके अंदर, तो ये कहाँ तक सही है सर?
नाम क्या है उनके आपका? जी दिनेंद्र शर्मा। दिनेश शर्मा। हाँ जी। ओके ओके। दिनेश शर्मा जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मानवता की कमी है आजकल। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में हम जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं? सेंट चार्ल्स, सेंट पॉल, सेंट ये, सेंट वो, है ना? तो जब हमारी वेस्टर्न एजुकेशन जब होगी, तो वेस्टर्न एजुकेशन में बच्चे को ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया जाता है, मतलब भौतिक ज़्यादा बनाया जाता है। भौतिक, पैसा कमाओ, पैसा अर्न करो, पैसा ही सब कुछ है, कोई रिलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जब व्यक्ति आध्यात्मिकता से जो जितना दूर है, वो उतना ही ज़्यादा परेशान भी। ऐसा नहीं कि उसने 200 रुपये कमा लिया तो उसका एकदम पेट पेट भर गया, या किसी का मतलब उसको हक का केवल 10 रुपये था, लेकिन उसने 200 रुपये ले लिया तो उसको 180 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। ये उसका भ्रम है, आदमी भ्रम में जी रहा है। तो अधिक से अधिक क्या है कि जब तक हम भक्तों की संगति में नहीं आएंगे, जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक वो हम आध्यात्मिक जो बोलते हैं ना कि धार्मिक नहीं होगा आदमी, तब तक नहीं। ऐसा शायद ही कोई, जैसे इस्कॉन के अपना जो संगति, अपना एसोसिएशन है, इस्कॉन मतलब किस लिए फेमस है? क्योंकि हमें अच्छे अच्छे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त होती है। तो जब हम जैसे हम अपने भक्तों के बीच में हैं, तो आप कहीं नहीं देखेंगे कि कोई ज़्यादा एरोगेंट है या कोई ज़्यादा किसी की हेल्प नहीं करता है, क्योंकि सब वो चीज़ समझते हैं। लेकिन अगर बाहर जाके देखेंगे तो बाहर हर तरह के लोग, बाहर केवल हमारा तो पाला पड़ता रहता है काफ़ी सारे लोगों से, तो ऐसे लोग हैं कि मतलब बहुत अज्ञानता में जी रहे हैं। पूरा अज्ञानता ने पूरे समाज को ढक के रखा हुआ है, पूरा अंधेरा है अज्ञानता का। और जब तक कि जैसे कि प्रभुपाल जी एक बार लेक्चर दे रहे थे मुंबई में, कह रहे थे कि सी वेस्टर्न साइड में वहाँ हर चीज़ है, वहाँ बड़े बड़े स्टेडियम हैं, वहाँ लाइट है, लेकिन सूरज नहीं है। तो फिर वो कहते हैं अगली लाइन पे कि वहाँ पे उनके पास ऐशो आराम की सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके जीवन में खालीपन है, क्योंकि उनमें कृष्णा नहीं है। उनके पास क्या नहीं? कृष्णा। तो कृष्णा क्या, उन्होंने तुलना कैसे करी है? सूर्य से करी है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य नहीं है। तो जब तक कि सूर्य जो है, मतलब सूर्य मतलब ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण जब हम उनका आश्रय लेते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान जो हमारा अंधकार जो है, हमारा जो लोभ, मोह, क्रोध, जो हमारे इस तरह के जो शत्रु हैं, उन्होंने क्या किया है? माइंड पे पर्दा लगाया हुआ है। तो वो पर्दा कैसे हटेगा? जब हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेंगे, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे, तब वो चीज़ धीरे धीरे उसका पर्दा हटता है। तब हमें रियलाइजेशन होता है कि यार पहले जो मैं करता था वो मैं गलत करता था। तो इस समाज को पूरा अंधकार ने घेर के रखा है। इसलिए ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपको किसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, किसी का पैसा ऐंठ लेंगे, पैसा उधार लेंगे, पैसा वापस नहीं देंगे। तो ऐसा लोग रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक वो ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जी प्रभु। ये है कि हम जैसे धर्म के नाम पर बोल रहे हैं कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, हमको उनको पूजना चाहिए। पर हम माने खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो झूठी पत्तल खा रही है या कचरा खा रही है जगह जगह पर, वहाँ हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हमारा धर्म हम भूल जाते हैं वो चीज़। और वैसे हम कहेंगे वो हमारी माता है, तो वो कहाँ तक चाहिए सर? नहीं, ठीक तो नहीं बोल सकते। तो माता की दुर्गति किस लिए? उसके लिए सामाजिक हम लोग ही जिम्मेदार है ना। हम लोग जिम्मेदार हैं। गौशालाएं बनाई गई हैं, फंड आ रहा है, लेकिन वो फंड खुद खा रहे हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ सारी गौशालाएं खाली पड़ी रहती हैं, गायों को बाहर धकेल दिया जाता है। गौशालाओं में नहीं रखते गायों को, बाहर बोला बाहर खाएंगी तो इनका खाने का पैसा तो बचेगा। लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, पैसे के प्रति इतने पागल हो गए हैं कि उन्हें केवल पैसा मिले, किसी भी तरीके से पैसा मिले, केवल उन्हें पैसा चाहिए। तो जब तक ये चीज़ मतलब नहीं दूर होगी, तो हमें क्या करना है? बी इस्कॉन जो अपन जो है, हमें क्या है? अधिक से अधिक लोगों को कनेक्ट करना है, अधिक से अधिक लोगों को मंदिर लेके आना है। जैसे आपका फ़र्ज भी ये क्या है कि आप अपनी फैमिली में कोई अगर ऐसे लोग हैं, तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप अपने भाई बहन मित्र जितने भी हैं उनको आप मंदिर लेके आएँ। क्योंकि यहाँ जब लेके आते हैं तो यहाँ जब कथा का श्रवण करते हैं और जब कीर्तन करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम महादावनी, जो हमारे चित्त पे जो धूल पड़ी हुई है वो कैसे मिटेगी?
जब हम भक्तों की संगति करेंगे, नाम जप करेंगे और हरिनाम का संकीर्तन करेंगे। तो कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही शुरुआत होती है। तो अब हमें पहले घर वालों को सबको एक एक करके ये करें, वो जब बनेंगे तो वो और 2 लोगों को जोड़ेंगे। हमारा काम है हम एक पूरा चैन बनाएं। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो कृष्ण भावनामृत जो है ये केवल यही एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरे विश्व में शांति ला सकती है। केवल कृष्ण भावनामृत ही अगर उसको अपनाएंगे तो पूरे विश्व में शांति होगी, कहीं भी कलह नहीं होगा, कहीं भी मारकाट नहीं होगी, कहीं भी हिंसा नहीं होगी, जब हम कृष्ण भावनामृत अपनाएंगे। तो हमारा मेन मकसद है हम कृष्ण भावनामृत रहें खुद और दूसरों को भी प्रेरित करें कृष्ण भावनामृत में रहने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भागवत प्रसाद को हम धन्यवाद देंगे। तीन बार जोर से हरि बोल।